Be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. कोरोना वायरस का फैलाव, अमरीकी सदर ने यूरोप पर 30 रोज के लिए सफरी पाबंदी आयद कर दी। बरतानिया को इस्तिस्ना हासिल, पाबंदी का इत्तलाक जुमे की रात से होगा। नए केसेस सामने आने पर वाशिंगटन में इमरजेंसी नाफिज। उधर रूस का भी कल से इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के लिए फजाई ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान। पीएसएल के प्लेऑफ मरहले के लिए रसाई की जंग तेज। आज होगा एक और तगड़ा मुकाबला। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स शाम 7 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगे। उधर कोरोना वायरस के खदशे के बायस शायकीन के लिए एडवाइजरी जारी। फ्लू और खांसी की अलामत पर स्टेडियम में आने से गुरेज की हिदायत। शायकीन की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर फिर मंदी के बादल छा गए। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 36,740 की सतह पर आ गया। उधर डॉलर की मुसलसल चौथे रोज भी ऊंची परवाज। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कद्र में 1 रुपए इजाफा, 159 रुपए का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। जनूबी पंजाब सूबे से मुताल्लिक़ कानून साजी पर भी गुफ्तगू का इम्कान। इजलास में अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती फंड से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। होटल के मेन्यू कार्ड की तरह फीसें लिखी हैं। निजी स्कूल माफिया ने कारोबार बनाया हुआ है। तालीम के नाम पर धंधे नहीं चलने देंगे। वालिदैन की कमर टूट गई बच्चों की फीसें अदा कर करके। इवेंट्स के नाम पर फीस वसूली केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने निजी स्कूल को जायद फीस वसूली से रोक दिया। डायरेक्टर निजी स्कूल को 1 माह में मामला हल करने का हुक्म। एसएसपी शिकारपुर डॉक्टर रिजवान के खिलाफ इंक्वायरी पर हुक्म इम्तनाई जारी। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को डॉक्टर रिजवान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। मुतल्लिका हुकाम से 17 मार्च तक इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि देखना होगा वज़ीर आला हर शिकायत पर इसी तरह इकदाम करते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2015 से बंद पड़ी है। मुलाजमीन को नौकरी पर क्यों रखा हुआ है? हुकूमत तमाम मुलाजमीन को फारिग करे। चीफ जस्टिस के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मजीद कहा, पाकिस्तान स्टील मिल्स बहुत मसाइल पैदा कर रही है। मौजूदा मुलाजमीन को बैठ कर खाने की आदत पड़ गई। हुकूमत मिल चलाना चाहती है तो नए लोग भर्ती करे। सुप्रीम कोर्ट की सेक्रेटरी सन्नतो पैदावार को मामला फौरी तौर पर देखने की हिदायत। लाहौर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से नैब का अहम रिकॉर्ड जाया होने का खदशा। प्रोसिक्यूशन विंग का रिकॉर्ड पानी के बायस खराब हो गया। रिकॉर्ड को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन विंग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ख्वाजा बरादरान समेत अहम केसेस की पैरवी कर रहा है। हायर एजुकेशन पंजाब की जानिब से डिग्री प्रोग्रामों की मंजूरी न देने का मामला। निजी जामियात के डिग्री प्रोग्राम्स की मंजूरी न देने पर चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। नैब लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले विंग कमांडर नोमान अकरम की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एयरफोर्स, अस्करी और सिविल अफसरान की शिरकत। विंग कमांडर नोमान अकरम गुज़श्ता रोज 23 मार्च के हवाले से रिहर्सल के दौरान तैयारा गिरने से शहीद हो गए थे। मुकद्दस फरीज़े की अदायगी किसके मुकद्दर में आएगी? सरकारी हज स्कीम की कुरानदाजी आज 4 बजे होगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कुरानदाजी करेंगे। दरख्वास्त गुजारों को बजरिया SMS इत्तला दी जाएगी।
इराक में अमरीकी बेस पर रॉकेट हमला, 3 फौजी हलाक, 12 जख्मी। मरने वालों में 2 अमरीकी और 1 बरतानवी फौजी शामिल। इराक में ताजी बेस पर 15 रॉकेट दागे गए। बरतानवी वजारत दिफा ने रॉकेट हमले की तस्दीक कर दी। गुज़श्ता साल अक्टूबर से अमरीकी बेसिस पर 22वां हमला है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी बारिशें। इस्लामाबाद, सरगोदा, खुशाब, गोजरखान, पिंडी भटियां में बादल बरसे। छतें, दीवारें गिरने से DI खान में 2 बच्चे जाँ बहक। फैसलाबाद में 3 खवातीन जख्मी। पस्तौर, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। फैसलाबाद में 2 अरब से जायद लागत से बने झाल अंडरपास की तामीर में बड़ा नुक्स सामने आ गया। बारिश होने पर अंडरपास तालाब का मंजर पेश करने लगा। अहम शाहराह पर अंडरपास में पानी भरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब की आज 27वीं बरसी। हबीब जालिब की बलबलांगेज नज़में आज भी लोगों में जोश पैदा करती हैं। हबीब जालिब ने सरमायादाराना, जागीरदाराना, आमराना और जाबराना समाजी इक्तिसादी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। कई मरतबा जेल भी काटी।